आज हम इस वचन को जो लाने वाले हैं, जितने लोग हमारे लिसनर्स ऑनलाइन में सुन रहे हैं, सभी को मैं स्वागत एक बार फिर से करता हूं कि जो सच्चाई प्रभु अपने बाइबल के जरिए देता है और हम उसके तोड़ फोड़ कर समझाते हैं लोगों को, ताकि वे आपके सच्चाई को सुने, समझे और उस पर चलने वाला बने। चलने में क्या अच्छाई होता है कि हम उसको सुनकर फिर अपने आप को एक्सरसाइज करते हैं इन द वर्ड ऑफ गॉड। सो वंस हम लोग जब एक्सरसाइज इसमें होता है एंड देन वी फाइंड दैट हम लोग के अंदर जो एक्सरसाइज हमने किया है, हम लोग के अंदर जुड़ चुका है, दैट्स वेयर आवर लाइफ स्टार्ट्स टू मोटिवेट और चेंज होने लगता है, एंड दैट्स व्हेन वी become a child of God. So we need every person who are listening to our broadcast who always must be aware that God is there for us. परमेश्वर हम लोग के लिए कोई हम अपने आप को कभी नहीं सोचना कि आप गरीब हो या नौकरी नहीं है या एनी प्रॉब्लम सॉर्ट ऑफ आता है और हमें कोई मदद करने वाला है। गॉड इज देयर बट यू नीड टू रिपेंट एंड मूव फॉरवर्ड। परमेश्वर की ओर जाना है, तभी आप परमेश्वर के कार्य में और वो तुम्हें पहचान सकेगा। तो परमेश्वर के में अपना पहचान को देना है। पहचान कैसे देना है? टोटली सबमिट योरसेल्फ टू गॉड। परमेश्वर को अपने आप को अर्पित करो। दैट मीन्स व्हेन यू विल सरेंडर योरसेल्फ टू गॉड, दैट्स वेयर गॉड विल नो दैट ही इज माय चाइल्ड एंड ही इज माय beloved child. So God should expect you as a beloved child, so that you being a child of God will flourish। और परमेश्वर के राज में तुम इसी तरह से बढ़ते चलोगे। तो आज मैं रोमन्स चैप्टर 12 से 1 से लेकर के 8 तक के प्रचार करूंगा। 1 से लेकर 8 तक, बहुत लंबा नहीं जाऊंगा, बट आई हैव सो मेनी थिंग्स टू टेल इन बिटवीन। सब चीज में काफी चीज मैं बताने वाला हूं, क्योंकि परमेश्वर में अगर हम होते हैं तो हम लोग को ये सब चीज जानना जरूरी है। once we know, that's where we will follow and we will be led by the Spirit। परमेश्वर के जरिए हम लोग के आत्मा से हम लोग के और बढ़ते जाएंगे। सो पहला एक सवाल से मैं स्टार्ट करता हूं। दैट इज आई एम टेकिंग दिस बाइबल टीचिंग फ्रॉम रोमन्स चैप्टर 12 वर्सेस 1 to 8। बहुत लंबा नहीं लिखा है कि 8 वर्सेस है और हम लोग चैप्टर 12 से स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर कहता है कि व्हाट इज क्रिश्चियन डेडिकेशन। हम ईसाई हैं और क्रिश्चियन डेडिकेशन है क्या? डेडिकेशन इज द वर्ड दैट कम्स फ्रॉम डेडिकेट। और कोई चीज तुम कोई के डेडिकेट करता है तो वो चीज उसका होता है। ठीक? Suppose if I am dedicated myself to God, that means now I become in God। परमेश्वर हमारा सब कुछ है। He is my controller and He is my refuge, He is my strength। और हम जो चीज हम सकता बताए अच्छाई से वो चीजें, He is in me, हम लोग हमारे अंदर है, and He is protecting me, हमें बचा कर रखता है। तो हम लोग को ये बात जानना है कि परमेश्वर में जब हम डेडिकेट करते हैं, अपने आप को डेडिकेशन देते हैं, दैट मीन्स हम कौन सी करते हैं कि हम वॉलंटरी मतलब अपने इच्छा से, कोई पैसा से, कोई चीज से नहीं, लेकिन अपने इच्छा से हम देते हैं। और डिसिसिव वे मतलब कि हमारे पास वो एबिलिटी है टू मेक सच डिसीजंस कि हम सकता बताए लॉर्ड, हम बनता आपके लिए ये करें, हम बनता आपके लिए वहाँ पर जाके थोड़ा क्रूसेड करें, हम बनता जाए लोगों को जो लोग हमारे घर के आसपास में रहते हैं, ढेर सारे लोग रहते हैं, और मैं जाकर उनके घर पर बैठकर प्रेयर करने जाना चाहता हूँ, या परमेश्वर के वचन बांटने जाता हूँ। ऑल दोस थिंग्स आर कमिटेड। सो परमेश्वर के काम में कुछ कम नहीं होता है, लेकिन हम लोग उसमें और आगे बढ़ सकते हैं। तो एक पर्सन अगर परमेश्वर को अपनाता है, सुनना अच्छा से, इफ अ पर्सन accepts God and he does the will of God, समझा ना, कि परमेश्वर को अपनाता है, लेकिन परमेश्वर का इच्छा जो है, परमेश्वर की इच्छा हम सब पर ऐसे होता है कि हम परमेश्वर के कार्य करें। और अगर वो व्यक्ति परमेश्वर के कार्य में अपना कमिटमेंट नहीं देता है, कमिटमेंट मतलब अगर नहीं देता है, तो क्या होता है कि वो पर्सन परमेश्वर के कार्य में कोई रकम के अपना इनपुट नहीं देता है। अगर कोई इनपुट नहीं देता है, दैट मींस वो पर्सन को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। अगर वो पर्सन को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, दैट मींस वो पर्सन उसमें उसके साथ में है ही नहीं।
समझ गया ना। सो अगर मैं यहाँ पर बैठकर हमेशा प्रचार करता हूँ, ठीक, अगर मैं यहाँ प्रचार करता हूँ, आप लोग सुनते हैं, जितने लोग सुनते हैं, बट लेकिन मैं आने वाला बंद कर दूँ तो फिर कोई और आएगा और वो पेशेंट आई डोंट नो कौन रकम से बात करेगा। लेकिन अगर वो पेशेंट सही बात नहीं कर पाएगा तो आप लोग को कैसे लगेगा। तो इसी तरह से है, जब कोई खाना भी कोई बनाता है घर पर और वो व्यक्ति जो हमेशा स्वाद खाना बनाता है, लेकिन अगर वो जो व्यक्ति नया पेशेंट आता है उसका खाना स्वादिष्ट नहीं होता है तो आप लोग को कैसे लगा। दिस इज व्हाट इट इज लाइक व्हेन वी, बाइबल कहता है कि एक सॉन्ग है, चक्कर तू देख यीशु सच्चा है क्योंकि वो है एक प्यारा प्यारा दोस्त। इंग्लिश में गाना है, He is my everything, He is my all, He is my everything, both great and small. He gave His life for me, made everything new. He is my everything. How about you? Like a honey in the road, sweet honey in the road. For he tastes like a honey in the road. Oh, taste and see that the Lord is good. For he tastes like a honey in the road. So परमेश्वर के चेक कर देखो, और जैसे पत्थर में जो कौन सी बोले बीज लोग जब बनाते हैं नेस्ट, और उसमें से जब मध निकल के चूने लगता है तो सही समय होता है वो मध को निकालने का। और आप लोग मध तो खाए होंगे, और मध जिस तरह से है उसी तरह परमेश्वर का प्यार है। परमेश्वर का प्यार जिस तरह से है, उन्होंने अपने आप को हम लोग के लिए दिया ताकि आज हम और आप परमेश्वर पे विश्वास कर कर उसके राह में चल सके। तो द प्रिस्टली हिब्रूज, अब मैं बेसिस लोगों को देता हूँ, इफ यू हैव पेन पेपर तो जरूर से लिख लेना, एंड देन आफ्टर प्रीचिंग जब मैं क्लोज ऑफ कर दूंगा देन यू कैन रीड इट बाय योरसेल्फ एट होम। हिब्रूज चैप्टर 12 को पढ़ना एंड फिलिपियंस चैप्टर 4 कहता है कि प्लीजिंग एक्ट ऑफ द स्पिरिचुअल सर्विस, डेडिकेशन इज द डिसिसिव एक्ट। इफ वी डेडिकेट आवरसेल्फ, अपने आप को अर्पित करता परमेश्वर के, तो वो एक डिसिसिव एक्ट है। शोइंग एबिलिटी ऑफ द डिसीजन, मतलब कि तुम डिसिसिव का मतलब कौन सी होता है कि तुम अपने आप को एबिलिटी दिखलाते हो कि हम ये कर सकते हैं, राइट। और कोई भी डिसीजन बनाना है तुम बना सकते हो, और तुम जानते हो कि कोई पेशेंट कुछ रॉन्ग करता है तो उसको सही राह मार्ग को बताकर चला सकते हो। सो दैट सॉर्ट ऑफ पेशेंट है डिसिसिव एक्ट जब जो पेशेंट करता है विद द टोटल कमिटमेंट। मतलब कि हम लोग के जब परमेश्वर के कार्य में जब लग जाते हैं तो हम लोग मांगो जानो कि वी हैव टू गिव टोटल कमिटमेंट, मतलब कि हम लोग पूरा का पूरा अपना सहयोग प्रभु को देना है। तब जब हम लोग कमिटमेंट देते हैं तो क्या होता है कि हम ये साबित करते हैं कि प्रभु हम तुम्हारे लिए ये कार्य करते हैं, लोगों को बतलाते हैं। और जब लोग सुनते हैं, अगर आप सुनकर उस पर चलने वाला नहीं बनते हैं तो प्रॉब्लम होता है। अगर आप सुनकर चलने वाले बनते हैं तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है और तो परमेश्वर के राज में पाए जाओगे। तो दैट मीन्स कौन होता है कि जब हम प्रभु के लिए काम करते हैं तो हम लोग को बहुत खुशी खुशी करना होता है, बिकॉज ही हैज क्रिएटेड व्हाटएवर थिंग्स वी सी अराउंड। हमें जितने चीज हम देखते हैं परमेश्वर का क्रिएशन है, एंड दैट गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग, सब चीज बराबर बनाया है। दैट्स व्हाट वी वांटेड। और परमेश्वर हम लोग को इस लायक को समझा कि वी बिकेम द चाइल्ड ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के बच्चे बन चुके हैं। और जब परमेश्वर के बच्चे बन चुके हैं तो हम लोग के कहता है कि कोई डर नहीं, nothing to worry about because we know salvation is in our hand। परमेश्वर के जो आत्मा परमेश्वर हम लोग के अंदर छोड़ा है और विश्वास हम लोग के दिया है, और हम परमेश्वर पे पूरा भरोसा रख चुके हैं। परमेश्वर हम लोग को जहां पर लेकर जाएगा वहां पर वो भी रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर के भरोसा रखो, हमेशा उसके पीछे चलो। सो व्हाट डेडिकेशन इज डिसिसिव एक्ट एंड कमिट योरसेल्फ टू बी owned by you and used by God। जैसे परमेश्वर हम लोग को यूज करे, हम लोग बहुत खुश होंगे। काहे? बिकॉज इट इज गॉड्स विल। परमेश्वर की इच्छा कि हम प्रभु के साथ दें और प्रभु हम लोग को ब्लेस करें। दैट्स व्हाट वी वांट। हम लोग परमेश्वर की ब्लेसिंग नीड है। परमेश्वर से पैसा नहीं मांगते, परमेश्वर से ब्लेसिंग मांगते, क्योंकि गॉड ब्लेस करता है
और हम जानते हैं once God's blessing starts coming upon you people, that's what will change your life. तुम्हारा लाइफ तो लाइफ बदलेगा, और फिर तुम्हारा जो God का blessing once comes in, तुम लोग you'll feel फ्री फील करेंगे, and you'll feel happy. परमेश्वर के लिए दंडवत में पूरा उस सब से रहेगा. So what motivates this dedication? हम लोग को मोटिवेट कैसे मिलता है, मोडिफाई हम लोग कैसे होता है, मोटिव हम लोग कैसे होता है, डेडिकेशन कैसे होता है, हम लोग जब अप्रिशिएट करता है परमेश्वर का दया, गॉड्स ग्रेस. सो व्हेन अप्रिशिएशन ऑफ गॉड्स ग्रेस हम लोग जब होता है, तो हम लोग जानता है कि परमेश्वर में हम लोग हो गए हैं, और परमेश्वर में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे. दैट्स हाउ गॉड इन रिटर्न गिव्स अस ग्रेस. और हम जानते हैं नॉलेज ऑफ अ पोजीशन ऑफ इन क्राइस्ट. ठीक, नॉलेज ऑफ आवर पोजीशन इन क्राइस्ट. हम लोग जानता है कि हम लोग के जो पोजीशन है वो प्रभु यीशु मसीह के जरिए हम लोग को मिला है, और प्रभु हम लोग के लिए मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड मैन, हमार और परमेश्वर के बीच का मीडिएटर है प्रभु यीशु मसीह. फिर क्या होता है कि ट्रस्ट इन गॉड्स पावर, कि हम लोग के वो ट्रस्ट आ जाता है कि गॉड हम लोग हमारे लिए ये किया, हमारे में ये प्रॉब्लम था और वो प्रॉब्लम निकल के चला गया. दिस प्रॉब्लम यू ऑलरेडी गॉन, सो नाउ आई हैव स्टार्ट फॉलोइंग गॉड. सो परमेश्वर के पीछे चल पड़ा, तो जब हमारे लाइफ के चेंजिंग होने लगता है. और कहता है कि एज रिडीम्ड पीपल वी डेडिकेट आवरसेल्फ. जब वंस वी बिकम रिडीम्ड, रिडीम के मतलब कि हम लोग को छुटकारा मिल चुका है, कोई बॉन्डेज में नहीं है. सो व्हाट हैपेंस, वी आर फ्री पीपल एंड फ्री विल है. परमेश्वर के खाली हम लोग के विश्वास है, प्रभु हम लोग के सब कुछ देखभाल कर देता है. हम इंप्यूट कर दिया हम लोग के अंदर स्पिरिचुअल स्पिरिट हम लोग के अंदर भर दिया है. तो क्या होता है कि हम लोग अपने आप को परमेश्वर का अर्पित कर देते हैं. तो क्या होता है कि हम लोग के लाइफ अब किधर चल पड़ा है, गॉडली लाइफ, परमेश्वर के लाइफ में. इवन दो वी वॉक, परमेश्वर के हम लोग काम करते हैं, कोई कंपनी में काम करते हैं, बट एट द सेम टाइम हम वो काम खत्म हो जाता है. वंस वी गो होम, फिर घर पे आता नहा धोकर, एंड देन वी हैव बाइबल इन एट होम, तो हम लोग बाइबल को पढ़ते हैं. और एक दूसरे के साथ में अगर फैमिली है तो फैमिली में जितने लोग सब मिलकर बैठ के बात करते हैं, परमेश्वर के वचन एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं. सो दिस इज हाउ द फैमिली ग्रोथ होता है, स्पिरिचुअली ग्रोथ होता है. और हम लोग वी डेडिकेट आवरसेल्फ टू गॉड, कि हम लोग परमेश्वर को अपने आप को अर्पित करते हैं, मतलब कि दे देते हैं, ताकि वो ही टेक्स कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग. सो वी आर नॉट ऑल क्रिश्चियंस. व्हाई आर नॉट ऑल क्रिश्चियंस डेडिकेटेड? यहाँ पर एक सवाल होता है कि क्यों ना सब ईसाई पीपल लोग डेडिकेट करते हैं, अपने आप को अर्पित करते हैं. Because some people they love the worldly things. अगर कोई दुनिया के वस्तुओं से प्रेम रखता है, उसमें पिता का प्रेम नहीं होता. बाइबल से if people love the world, that means he doesn't love God. Worldly things are in the world, but if you heavenly things are for us. जो जब हम heavenly things के बारे में बात करते हैं, that means we are thinking for our future in God in heaven, with God in heaven. तो परमेश्वर के साथ में हम स्वर्ग में रहेंगे. That what we must be thinking of. But हम अगर दुनिया की चीज में फंसा रहेंगे, so what will happen is that we will be of the world. और जब of the world होंगे तो हम लोग फिर कौन सी होगा, we will be in the world, or die in the world. We won't have salvation. मुक्ति नहीं मिलेगा. But once we are in God's hand, so that is the thing that we are looking for. And once we are in God, so that means we will be in paradise where God is. परमेश्वर के राज्य में रहेंगे. तो हम लोग को ये जानना है, verse 1 अभी तक मैं लेकर चलता था कि हम लोग को मांगे कि as redeemed people we dedicate ourselves to God. परमेश्वर को अपने आप अर्पित करो, ताकि हमारा जो बात है परमेश्वर सुने, और परमेश्वर जो कहता है उसके हम माने, और उसकी इच्छा से चल सके. तो हमारा जो प्रेयर हम करते हैं वो परमेश्वर हम लोग एक्सेप्ट करता है प्रेयर, और उधर से परमेश्वर जो कुछ भी कहता है हम उसको पालन करके उसमें चलने वाला बनकर. वर्स 2 कहता है कि यहाँ पर कहता है कि एंड डू नॉट बी कन्फॉर्म टू दिस वर्ल्ड बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय, कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, बाय रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड. कि माइंड को जो दिमाग में जो कुछ भी था उठा के है में कर दो और उठा के निकाल दो.
तो था निकल गया, वो है। अब जो हम लोग के दिमाग में है वो है प्रभु के बातें, और जब प्रभु के बातें हम लोग उसको सुन 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 पढ़कर और उसके चलने वाला बन जाते हैं, सो दैट यू मे प्रूव देयर व्हाट द विल ऑफ गॉड इज, मतलब कि तुम्हारे पास वो प्रूव हो जाता है कि परमेश्वर की इच्छा जो था वो अब बन चुका है। दैट विच इज गुड एंड एक्सेप्टेबल एंड परफेक्ट, मतलब कि परमेश्वर की जो इच्छा था हम उसको अपना लिया है, और क्या हुआ है कि वो अच्छा है, हम लोग को एक्सेप्टेबल है और परफेक्ट है। मतलब कि परफेक्ट जब कोई चीज हो जाता है तो उसमें कुछ कमियां नहीं होती है, मतलब परफेक्ट इज परफेक्ट, तो मतलब कि हम उसमें हो जाता। तो क्या वेस्ट टू मैं यहाँ पर यहाँ से बताना जो टीचिंग में से मेरा कि व्हाई आर नॉट ऑल क्रिश्चियन डेडिकेटेड, एक सवाल करता है कि अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, वाले बनते चाहते हैं, तो क्यों नहीं हम सभी ऑल क्रिश्चियंस डेडिकेटेड होते, मतलब अपने आप को अर्पित करते, क्यों नहीं करते? द प्रेशर ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 16, आप लोग लिख कर और उसको पढ़ना कि क्यों होता है कि हम लोग, बाइबल कहता है कि तुम ना तो दुनिया से ना तो दुनिया के वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई दुनिया से या दुनिया के वस्तुओं से प्रेम रखता है, उसमें पिता का प्रेम नहीं होता। तो हम लोग को क्या नीड है? पिता का प्रेम नीड है, और पिता जो कुछ भी है इज द क्रिएटर ऑफ द क्रिएशन, और जो कुछ भी पिता ने हम लोग के लिए किया है, हम परमेश्वर में उसको उसको हम विश्वास के द्वारा, हम उसको उसके वचन लोगों तक पहुंचाने के द्वारा, और हम कई प्रकार से क्रूसाइड करने के द्वारा, इस सभी सिस्टम से हम परमेश्वर के बढ़ाई कर सकते हैं और उसके कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। परमेश्वर के जो कार्य है उसके हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग को ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जानने का कि whenever we are make commitment to something or someone, so we need to be abide by it, उसको लेकर मांगे चलना चाहिए। That's how a person can अपने आप को डेडिकेट कर सकता है। और verse 3 में पढ़ दूं, फिर दिन उसके बारे में बताऊंगा। For through the grace given to me I say to everyone among you not to think more highly of himself than he ought to think, but to think so as you have sound judgment, as God has allotted you each a measure of faith। तो हम लोग जब कुछ भी, जैसे परमेश्वर के दया हम लोग को मिल जाता है ना, हम लोग को मिल जाता है, और हम लोग अपने आप को उस नज़र से नहीं देख कि हाँ परमेश्वर के दया मिल गए हैं, हम बहुत हाई पोजीशन पे हो गया है, हम अपने आप को जजमेंट कर सकता है। बट जजमेंट जो है, न्याय जो है, वो प्रभु करता है, और प्रभु हम लोग को जानता है। कभी हम ऐसे कुछ पाकर बोलते कि यार हम ऐसे हो गया है, हम चर्च में ये बन चुका है, ये लीडर है, वो है, ऐसे नहीं है। हम लोग परमेश्वर में सब एक है, लेकिन हम लोग को क्या करना है कि प्रभु के जो सच्चाई है उसको समझकर, और लोगों तो जो समझ जाते हैं, देन कौन सी करते हैं, उसको सच्चाई को अच्छी तरह से बताते हैं, ताकि उसमें कुछ जोड़ा नहीं जा सके और निकाला नहीं जा सके। सो इन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड बी ट्रांसलिटरेटिंग the word of God, मतलब कि जैसे कि तैसे उसको बताना है। For just as we have many members in one body, जैसे हम लोग के बॉडी में मेंबर्स जो बोलता है, आँख, कान, मुंह, नाक, फिंगर्स वगैरह है, टोज है, ये सब जो सब चीज है ना। So just we have many members in our body and all the members do not have the same function, मतलब कि हमारा जो हाथ कर सकता है वो पैर नहीं कर सकता है, कान कुछ कर सकता है तो नाक कुछ नहीं कर सकता। तो this what it simply means कि वो लोग अपने सेम फंक्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बिकॉज वो लोग के काम अलग अलग है। नाक माखने का है वो, और टेस्ट लेके नहीं है, जो टेस्ट लेने वाला काम है वो जीभ का काम होता है। सो ऑल दोस थिंग्स ऐसी ऐसी चीज है। दैट्स हाउ हम लोग का बॉडी भी है, और हम लोग का बॉडी कभी कभी रॉन्ग काम करने लगता है, और हम लोग को जानो कि जो हम लोग का जो माइंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, बिकॉज दिस इज द मेन थिंग दैट कंट्रोल्स आवर एंटायर बॉडी। कभी कभी हम लोग कुछ, कोई हाथ, कोई पैर, कोई पैरालाइज हो जाता है। सो देयर इज समथिंग इन द नेव्स
in the mind maybe. So वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुआ या पिंच हो गया होगा whatever. So those people they वो लोग अपने आप को करना है. तो मैं अब थोड़ा से समझाता हूँ आप लोग को कि आप लोग अच्छी तरह से समझ जाए ताकि हम परमेश्वर के राह से भटके नहीं और परमेश्वर के गलत रकम से अपना नहीं सके. परमेश्वर जो कुछ भी हम लोग के लिए कहा है करा है और हम परमेश्वर में इसी तरह से आगे बढ़े. That's why I'm going very slowly like in the verses so that you people can able to understand and follow what God wants us to do. तो हम लोग ये चाहते हैं कि परमेश्वर आप लोग इसी तरह से फंक्शन करें और हम लोग परमेश्वर में स्ट्रांगली आगे बढ़े. So we who are many are one body in Christ. देखा हम लोग जैसे अब वहाँ के बाद जो आया अब हम लोग थ्रू क्राइस्ट आता. अभी हम जितने विश्वास करते जितने लोग हम प्रभु पे विश्वास करते ठीक. और प्रभु पे जब हम विश्वास करते हैं दैट मीन्स हम लोग को प्रभु पे विश्वास आ गया है भरोसा आ गया है. दैट्स हाउ हम लोग बिलीव करने लगे. तो हमारा सिर्फ कान और जुबान दो चीज उस पर सिर्फ विश्वास नहीं लाया. हमारा जो विश्वास लाया है पूरा शरीर लाया. बिकॉज सुना कान से गया है, दिमाग डिसीजन लिया है, हाथ और पैर एक्शन लिया है. तो यही चीज है कि हमारा देह पूरा का पूरा इज सब्जेक्ट टू गॉड्स वर्ड. परमेश्वर के अधीन में रहना है. ऐसे नहीं कि एक हाथ बोले कि हाँ बाइबल पढ़े, दूसरा हाथ बोले नहीं बाइबल नहीं पढ़ना आज. ये दो हाथ दो काम नहीं कर सकता. एक काम करेगा या ये हाथ जो करेगा ये भी साथ देगा. सो दिस इज व्हाट द थिंग इज कि वी नीड टू बी अवेयर कि व्हाट गॉड वांट्स अस टू डू हम लोग उसी करें. और हम परमेश्वर कहता है कि एग्जॉर्टेशन कहता है कि a true view of self realized by a person who has committed self to God. मतलब देखा जैसे मैंने बताया कि हम लोग कोई चीज रियलाइज करता है कि what God has done for us. तो हम लोग को कहता है is by person who has committed self to God. परमेश्वर को वो दे चुका है, right? And comes with the authority of an apostle and implies the overestimation of फंडामेंटल एरा. मतलब कि कोई एरा से मतलब उससे ओवरकम आता है और फोकसेस ऑन हाई प्रायोरिटी ऑफ फॉर द क्रिश्चियन, राइट. और मतलब कि हाई प्रायोरिटी देता है मतलब क्रिश्चियनिटी को, क्योंकि हम जानते हैं कि यही हम लोग के सच्चा रिलीजन है और सही मार्ग हम लोग को दिखलाता है. इंडिकेट्स दैट द पोर्शन ऑफ फेथ गिवन टू ईच क्रिश्चियन. मतलब कि सभी के पास वो विश्वास डाला गया है और हम जानते हैं वो विश्वास जब हम लोग लेकर चलते हैं तो हम लोग के एम एट अ गोल्डन मीन. मतलब कि हम लोग का एम जो है व्हाटएवर हम लोग अच्छाई बन रहा और हम लोग की अपॉर्चुनिटी रहा और हम लोग हासिल कर सकते हैं. तो अवॉइड ओवर एस्टिमेशन. एग्जांपल पीटा जैसे रहा तो पीटा एग्जांपल अभी नहीं बताऊंगा बट आप लोग जानते हैं बुक ऑफ पीटा का पढ़ते हैं और पीटा क्या करता था. अवॉइड अंडर एस्टिमेटिंग. मतलब कि अगर हम अंडर एस्टिमेट नहीं करते हैं ना तो उस अंडर एस्टिमेट नहीं कोई करो. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज हम लोग वी आर नॉट गॉड. सो ओवर अंडर एस्टिमेट और अंडर एस्टिमेटेशन. तो इस चीज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंस है कि हम लोग अगर परमेश्वर भरोसा करें तो हम लोग उसके भी ऐसे नहीं करो कि ये सच्चा है परमेश्वर की नहीं है. ऑल दोस थिंग्स डाउट वाला काम नहीं मांगे करें. सो हाउ कैन आई प्रॉस्पर एस्टिमेट ऑफ माई सेल्फ. हम कैसे अपने आप का एस्टिमेट कर देगा. You can only do that when you personally talk one to one. And one to one means when you personally talk to God. So जैसे मैंने एक गीत का छोटे संडे स्कूल चुन नहीं वो गाना गाते. I can talk to God, I can talk to God about anything. तो ये गाना जो था I can talk to God about God to God. ऐसे सब लोग ये गाना गाते थे संडे स्कूल लड़का लोग गाते थे. तो हम ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर में हम कभी भी कोई भी समय बात कर सकते हैं. And God is always there 24/7. परमेश्वर सभी समय हम लोग को सुन सकता है और हम लोग को जवाब दे सकता है. तो यह कहता है कि comes with बोले हम लोग comes with authority of an apostle. The true view of self comes with the authority of an apostle, right? इसे apostle Paul है. तो apostle Paul की epistles आप लोग पढ़े हैं latest. So you know he wrote very well सब चीज जो कुछ भी लिखा है.
and he before Paul he was Saul. So now Saul जब वो था वो बहुत खराब व्यक्ति रहा, मेढा वगैरह सब ऐसे रहा, लेकिन once he turned to Paul, that's where his life changed and he was totally committed to God's will, परमेश्वर की इच्छा में और उसके पीछे चलने लगा. So implies to overestimation foundational era, focuses on high priority of Christian, indicates the portion of faith to each Christian, aims the golden mean, avoid overestimation जैसे मैंने पढ़ा, और how can I have proper estimation of myself. तो आज ये जो 4 और 5 में मैं पढ़ता हूँ. Illustration from the analogy, the church are unity. जब कोई भी चर्च होता है, चर्च मतलब है, चर्च की डिफाइन करते हैं अगर, तो चर्च इज अ ग्रुप ऑफ पीपल इन वन अकॉर्ड, मतलब यूनिटी में रहना है. ईच मेंबर विद अ डिफरेंट फंक्शन, डाइवर्सिटी, वर्क टुगेदर, हार्मनी. अगर हम लोग डिफरेंट फंक्शन में रहते हैं तो हम लोग परमेश्वर में से यूनिटी में नहीं रह पाते ऐसे. सो हम लोग मांगे जाने कि वी शुड वॉक इन यूनिटी. पहला है कि द वंडर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, the apex of creation, the glory of Christian, Ephesians chapter 2 verse 10. बहुत जुल्म से पौलुस बनाए तो मैं बता, Ephesians chapter 2 verse 10, आप लोग write it down and you can read it in your Bible. The special abilities of each Christian in a local church. कि local church जैसे हम लोग चर्च जाते हैं तो special abilities of each Christian, कि वो लोग के एबिलिटी क्या है, वो कौन चीज कर सकते हैं चर्च के कार्य में. समझ गया? they need to have that thing, because every person who are going to church should be have commitment in some of the church work, मतलब कि परमेश्वर के कार्य में, और essential to the body. The obvious limitations of each Christian, बहुत important है कि हम लोग के एक क्रिश्चियन के पास कोई ओवर वर्क नहीं मांगे, लेकिन मांगे सब लिमिटेड हुए कि सबके मांगे बराबर रहे. द नेसेसरी डिपेंडेंस, मतलब कि वो लोग जो है वो लोग डिपेंड्स क्या करता है और वो जरूर नेसेसरी मांगता है. वी आर एज टू नो आवरसेल्फ, टू सी आवरसेल्फ करेक्टली, हाउ टू गिव आवरसेल्फ. हम लोग जानो कि अपने आप को किस तरह से परमेश्वर के सन्मुख अर्पित करें. If we are not submitting ourselves in the right and the proper manner, that means what is happening is we are not be obedient to God, what God wants from us. और अगर परमेश्वर हम लोग से जो कुछ एक्सपेक्ट करता है, अगर हम लोग उसको देते नहीं है, so the relationship there is not right. So if God what expects from us, and if we start to give that, so God is very much appreciated, because whatever he was in need, we have given. And that's what God wants, that we should be committed to God's work, मतलब परमेश्वर के कार्य में लगे रहो. So the people, those who are join the church from we people from the congregation, so what happens is that those people will grow, and together with that the church will grow and the church will be blessed. So I want to thank all of you that you are the main people to be fulfilling the will of God. परमेश्वर का इच्छा से आप उन लोगों को तुम उस जगह से उठाकर राइट जगह पर कर सकते हो. And we aim to know ourselves and see ourselves correctly, how to give ourselves. फिर हम लोग अच्छी तरह से जान जाएंगे कि अपने आप को कैसे अर्पित करें परमेश्वर को. तो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि इन एप्लीकेशन जो मैं लास्ट बेस करने वाला हूँ, कहता है कि बी अवेयर ऑफ ओवर एस्टिमेटिंग एबिलिटीज. कभी हम लोग कभी ओवर एस्टिमेट नहीं करें कोई चीज के भी. डोंट ओवर एस्टिमेट. ओवर एस्टिमेट करने से क्या होगा कि हम लोग कभी कभी भटक भी जा सकते हैं. जैसे कभी कभी बोलते हैं कि ना हम तो परमेश्वर के वचन को जानता है, आई नो एवरीथिंग एंड आई कैन डू दिस दैट, बट डोंट प्राउड नहीं मांगे इसलिए, दोस थिंग्स आर नॉट गुड. हम लोग कभी कभी कुछ चीज़ प्राइड होता है, तो प्राइड इज ऑलवेज फ्रॉम इवल, बट अगर हम लोग इफ यू आर प्राउड अगर इफ यू प्रोफाइल प्राउड whatever I've done, so you feel happy because तुम जो चीज अचीव करा है, which is good. So give yourself to your area of gift. मतलब कि जो कुछ भी तुम देता है, तुम जो कार्य करते हैं उसको देना है एक गिफ्ट के नहीं. और हम जानते हैं God has given us so many gifts
that we have in us. Also, we should always share that gift so that that person who doesn't know will able to learn and able to walk according to it. How do we know our gift? हम अपने गिफ्ट को कैसे जानेंगे? I believe that every person should know what gift God has given to you. परमेश्वर तुम्हें कौन सा गिफ्ट दिया है? और prayer, some people have a good prayer, they can pray hard. लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और the person who is sick or the person who has prayed for gets better, तो उसको guidance भी मिलता है. And enlightened by study the Bible. So some people they do study Bible studies and they take home Bible studies, like they go visit to home and they sit for maybe half an hour or 45 minutes so they can take Bible study there. And for example, Romans 12, 1 Corinthians chapter 12, this is the Bible reference. Ephesians chapter 4, 1 Peter chapter 4. These are the bases that if you read, so that will help you a lot. अगर आप लोग जैसे कभी कभी मैं प्रचार करता हूँ, आप लोग if you can record this message, so what will happen? So you have that Bible reference, that what I said, and you can also go back and then follow that, and then you can practice onto that. Indicated by personal desire, confirmation of evidence of ability to recognize by others. Like हम लोग को whatever हम लोग को evidence कुछ देता है, like confirmed by evidence of ability to recognize by others, जो other people they can recognize कि what ability we have, and together with the evidence we have. So blessed by God, परमेश्वर का जो blessing is always there, and then whatever we do here, it is blessed by God. So can we assume the willing spirit to exercise gifts? और हम जानते हैं कि जब हम लोग की जो परमेश्वर की जो आत्मा है हम लोग के अंदर सहायक बनकर है, he is a comforter, and he assumes the willing of the spirit of exercise gifts. Example, the Corinthian church जैसे रहा कि overestimation, modern church underestimation. तो हम जानते हैं कि को जो जिसे एस्टिमेट नहीं कर पाते हैं, कभी जिसकी ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं और कोई अंडर एस्टिमेट करते हैं. तो हम प्रभु में जब होते हैं तो प्रभु के इच्छा अनुसार सभी कुछ करते हैं, और जब परमेश्वर की इच्छा में हम जब चलते हैं तो प्रभु हम लोग को हमेशा अगुवाई करता है और हमेशा हम लोग को सही मार्ग को दिखलाता है. तो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ आज का जो था कि हम लोग के प्रैक्टिकल जो थैंक्स गिविंग है, जिसे परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. क्योंकि प्रभु जो कुछ भी हम लोग के लिए किया है हम वापस में उसकी कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ हम विश्वास कर सकते हैं और जो कुछ प्रभु ने कहा है उसके पीछे हम चल सकते हैं. तो मैं आज यहीं पर बस समाप्त करता हूँ, बिकॉज मैं बहुत लॉन्ग जाऊँगा तो प्रॉब्लम यह होगा कि आप लोग बिकॉज अलग अलग हेडिंग है, जैसे आज का हेडिंग रहा practical thanksgiving. So in future one होगा the Christian citizen and society. That will be also be from the book of Romans. So Christian का citizen कहाँ है, and that we have to know, in the society. So God bless your night. और मैं just want to finish off here that God is always just. परमेश्वर जो कहता है वो होता है, because God के कोई replace नहीं कर सकता है, क्योंकि गॉड जो है वो सब चीज़ जानता है. और परमेश्वर हम लोग को हमेशा यही बतलाता है, यही बतलाना चाहता है कि जब हम अंधकार में थे तो वह हम लोग को अंधकार से निकाला, और जब हम परमेश्वर को अपना चुके तो परमेश्वर हम लोग को ब्लेस किया. और जब हम परमेश्वर के पीछे चलते थे चलते थे मतलब कौन सी कि परमेश्वर को जो कार्य को आगे बढ़ाते थे, जगह जगह जाते थे, तो परमेश्वर के आशीष प्रोटेक्शन हम लोग पर रहता था, और उसके आत्मा हम लोग के साथ रहता था. परमेश्वर का आत्मा हमेशा रहता हम लोग के साथ जब हम कहीं भी जाते हैं. तो परमेश्वर हम लोग को आज इस तरह से बताया कि हम लोग परमेश्वर में अपने आप को डेडिकेट करें, परमेश्वर को अप्रिशिएट करें और अर्पित करें अपने आप को. if you give your time to God will bless you and always protect you. तो मैं बस यहीं पर फिनिश करना चाहता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा अपने आप को परमेश्वर की इच्छा पर
अपने आप को अर्पित करना, बिकॉज द विलिंग ऑफ द स्पिरिट टू एक्सरसाइज गिफ्ट्स। जो गिफ्ट आप लोग को दिया है परमेश्वर ने हर एक गिफ्ट लोगों को देता है, एंड यू मस्ट नो बाय योरसेल्फ दैट व्हाट गॉड हैज गिवन यू द गिफ्ट, एंड देन व्हेन यू रिसीव दैट गिफ्ट, सो you start to use that gift that God has given to you. परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। God bless.